तो ये है दोस्तों वो स्पॉट, और यहाँ से टकरा के बाइक जो चला रहे थे वो रह गए थे, जो पीछे थे वो यहाँ से जंप करके और नीचे नदी में जा गिरे। और नदी का बहाव देखो आजकल, यहाँ से देखोगे ना ऐसे लगेगा ये पहाड़ कभी भी नीचे आ सकते हैं, ऐसा लगता है। बिल्कुल थोड़े थोड़े अटक रखे हैं। मंदिर तो बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों, ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सजावट की गई है। तो ये है बजरंगबली जी का मंदिर। थोड़ी देर का रेस्ट किया है मैंने स्यूसी में, और ये पल्ली छाल है बंगार गांव। सामने का नज़ारा देखते रहना दोस्तों, वो देखो पूरा पहाड़ गिर के ना नीचे आ रखा था। तो भाई बेजरो तक आ गए हैं, तो यहाँ का कुछ ना कुछ सदुपयोग कर लेते हैं इतनी दूर आने का। जो लोग इस बार चुनाव जीते हैं ना, जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनको एक बार इस गांव में ज़रूर आना चाहिए। और जो यहाँ के ग्राम प्रधान ने यहाँ का विकास किया हुआ है ना, तो उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या किया उन्होंने, कहाँ से उनको बजट मिला और कहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली जो उन्होंने इस गांव का इतना सौंदर्यकरण कर रखा है। बाय, थैंक यू। दोस्तों दिन की शुरुआत तो बड़ी ही शानदार हो रही है। अभी देखो थोड़ी देर पहले यहाँ पे इतना बढ़िया कोहरा लग के जा रहा था कि बढ़िया कॉन्ट्रास्ट दिख रहा था, और अभी जो है धूप आ गई है। तो मौसम का कुछ नहीं कह सकते आजकल कैसा रहेगा, किस साइड किस तरफ जाएगा। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है जी मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों सुबह से बढ़िया मौसम था, अभी जैसे घर से निकल रहा था बाज़ार के लिए मैसेज आ गया कि भाई थंडर स्टॉर्म और हैवी रेन हो सकती है। तो हवा के साथ तेज़ बारिश का मैसेज आ गया है, अलर्ट आ गया है। तो चलो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक हमारा सफ़र तय होता है। फिलहाल बैकग्राउंड में आप देखोगे कोहरा लगा है, उसके साथ ही धूप ही लगी है। आसमान कहीं कहीं नीला साफ और कहीं काले बादल। बाइक की चाबी रख ली, कागज़ रख लिए, हेलमेट वही है। चलो जी निकल जाते हैं। आज मेरा वरना थोड़ा एक लंबे टूर पे जाने का है। आसपास के बाज़ारों में बहुत हो गया। अगर ये इतनी बारिश ना हो रही होती तो भाई अब तक तो मैं न जाने कहाँ कहाँ घूम के आ जाता। धारी देवी, कैंची धाम और इधर उधर कई जगह सोच रखा था, लेकिन ऐसे मौसम में रिस्क है भाई बहुत ज़्यादा। आ गया मैं अपनी रज्जो के पास। चलो जी अपनी बाइक निकल चुकी है और वीडियो ऑन हो रही है भटवाड़ों की साइड आके, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और आज बीरोखाल से आगे जाएंगे क्योंकि रोज़ हमारा मेढ़ना घाट बीरोखाल ही जाना हो रहा है। आज आगे चलते हैं अपनी बाइक से। मौसम अच्छा रहा तभी आगे सफ़र करेंगे, और आज कहीं फिक्स नहीं है कि कहाँ तक जा सकता हूँ कहाँ तक नहीं जा सकता। आज ऐसा लग रहा है जैसे बाइक की टायर में हवा कम हो। तो यहाँ पे जाके देखता हूँ मैं यार ऐसा क्यों हो रहा है, लक 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 करके हो रहा है। नए टायर है, नई बाइक है, हवा कम तो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे रोक के देख ही लेता हूँ। नहीं सब ठीक है। चलो भाई हमारी एंट्री हो गई है बीरोखाल बाज़ार में, और ये सिर्फ बाज़ार नहीं है, हमारी दिल धड़कन जान सब कुछ। तो आज यहाँ का काम नहीं है, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे। बढ़िया। तो बैंक तो अभी खुले हैं नहीं, मैं आ जाता हूँ थोड़ा आगे घूम के। आज मेरा मन है कि भाई थोड़ा आगे चला जाए। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था कि थोड़ा इस साइड घूमा जाए, वो भी अपनी बाइक से। और जो लोग इधर घूमने आते हैं वो बार बार धोखा दे देते हैं, चुपचाप आ जाते हैं, बताते नहीं है ना। तो फिर भाई आज मैंने सोचा मैं खुद ही जो है इधर घूम घाम के आ जाता हूँ। पिटारा ब्रेजा आगे से। ओ हो।
अपनी बाइक से ना यहाँ तक का सफ़र तो तय किया था मैंने जिस दिन मैं आया था 24 तारीख को इंजेक्शन लगाने 25 को। यहाँ नीचे है सरकारी हॉस्पिटल। आज मेरी तैयारी है, मैंने सोच रखा है कि भाई वहाँ जाऊँ जहाँ पे वो नदी लास्ट में दिख रही है ना, उधर है सूंसी बेदरो। और कुछ दिन पहले वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था, तो आज उस स्पॉट पे चलने का सोचा है मैंने, तो चलो वहाँ चलते हैं। कई गाड़ियाँ होती है ना, ये चुपचाप, ये देखो कोई भी हॉर्न नहीं दे रहा है, सिर्फ मैं दे रहा हूँ इधर से। और वो तो अपनी स्पीड जो है ना थोड़ी कंट्रोल में है, हमेशा ही रहती है। तो अगर कोई स्पीड में जा रहा होगा तो भाई उसकी तो बैंड बज जाएगी। इतने टैक्सी वाले आ गए, कोई भी मतलब ना मोड़ों पे हॉर्न नहीं देता। तो अगर कोई ड्राइवर भाई साहब मेरी वीडियो देख रहा है तो भाई अपना भी ध्यान रखें और सामने वाले का भी ध्यान रखें कि मोड़ों पे हॉर्न देना है। तो ये देखो सामने है भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर और एक बढ़िया मतलब पानी का सोर्स है, एक नदी। तो जय बाबा की निकल जाते हैं आगे। हेलमेट वेलमेट सब पहन रखा है भाई, ऐसा नहीं है कि मतलब थोड़ा भी ट्रैवल जो है बिना हेलमेट का बिना सेफ्टी का किया जाए। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, आराम से चलेंगे अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए। यहाँ से ना मेरे बैकग्राउंड में ये रहा डुमेला मल्ला और उधर रहा डुमेला तल्ला, यानी बीरो खाल बाज़ार यहाँ रह गया। यहाँ से काफ़ी ऊपर लग रहा है ना, वहाँ से भी लग रहा था कि बिल्कुल नीचे जो है ढलान पे नदी है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। नज़ारे कितने अच्छे हो रखे हैं, लेकिन भाई बहुत ख़तरनाक हो रखा है आजकल, घूमना इतना आसान नहीं हो रखा। और ये जो नदी है ये है पूर्वी नयार नदी, है ना। तो मैं तो सोच रहा हूँ बेदरो तक जाऊँ। और यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं भाई ऊपर से। अब मेरी बाइक में पेट्रोल ख़त्म होगा तो मैं डलाऊंगा पेट्रोल यहाँ से। ये है पेट्रोल पंप। और मुझे जाना है, बिल्कुल आगे जाने की सोची है मैंने आज। और ये जो स्पॉट है ना, ये इस साइड का सबसे बढ़िया स्पॉट है एक हिसाब से, देखने के हिसाब से। व्यू पॉइंट अगर बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि सामने जो नदी बह रही है ना, एक बार मैंने रील्स डाली थी यहाँ से, मिलियन में गई थी, लेकिन बाद में जो है वो आईडी मैंने बंद कर दी थी। ओ भाई ये देखो, ओह हो भाई इतना ही कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे में बाहर लंबे सफ़र पे जाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत दिन हो गए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो आज बारिश नहीं हो रही है तो हो के आ जाते हैं, नहीं तो सड़कों की हालत ठीक बिल्कुल नहीं है, खासकर उत्तराखंड में भाई। तो आज जो है बेदरो तक ही है अपना टूर। अभी नंबर प्लेट आ जाए, आरसी आ जाए, तो फिर उसके बाद जो है अपना घूमना फिरना लगा रहेगा। सामने का नज़ारा देखते रहना दोस्तों। वो देखो पूरा पहाड़ गिर के ना नीचे आ रखा था, अभी तो थोड़ा थोड़ा साफ कर दिया है, लेकिन देखो कितनी ख़तरनाक सिचुएशन और कितने बड़े बोल्डर। यहाँ से जल्दी निकल लो। वाह, अभी ना पीछे वहाँ पे एक छोटा सा पत्थर गिर के आया है। ऐसी जगह पे रुकना भी खतरे से खाली नहीं है, हालांकि मैं थोड़ा सेफ जोन में हूँ, यहाँ पे उतना ख़तरा नहीं है। चलो भाई यहाँ से जल्दी निकलने में फ़ायदा है। अब घोड़ा रे घोड़ा, ये अपनी एंट्री हो गई है सूंसी बाज़ार में। थोड़ी देर का रेस्ट किया है मैंने सूंसी में। और ये पल्ली छाल है बंगार गांव। और मेरे जस्ट पीछे एक बहुत खूबसूरत मंदिर है, बहुत बढ़िया। तो ये मंदिर है हनुमान जी का। हम लोग बोलते हैं हमारे घर दूर है, रोडों से काफ़ी दूर है, इसलिए जो है गांव खाली हो रहे हैं।
तो भाई जहाँ खाली होना होगा ना वहाँ रोड भी होगी तब भी खाली रहेगा, खाली कर देते हैं लोग। यहाँ पे एक ऑन रोड क्या बढ़िया मकान है, पुराना बिल्कुल है ना, लेकिन बंद पड़ा है। रीज़न क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी जगह पे है तो भाई इसको रिन्यू करके एकदम बढ़िया से यहाँ पे होटल बन सकता था। और भी कई कुछ अपने पहाड़ों में लोग स्वरोजगार की तरफ देख रहे हैं तो होम स्टे एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन जाता है लोगों के लिए। तो अभी मेरा मन कर रहा है ना मैं एक बार मंदिर में जाके दर्शन करूं। जय बाबा जी की जय हो। तो भाई मंदिर तो ऐसे बंद है, लेकिन बाहर से ही दर्शन करके चलते हैं बजरंगबली जी के। जय हो। मंदिर तो बहुत ही शानदार लग रहा है दोस्तों, ये देखो कितना बढ़िया यहाँ पे सजावट की गई है। तो ये है बजरंगबली जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कीजिए संकट मोचन जय हनुमान जी के। तो चलो जी निकल पड़ते हैं आगे अपने सफ़र पे। जिस हिसाब से रास्तों की हालत है ना दोस्तों, लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकते सेफ्टी के मामले में। दोस्तों मैं आया हूँ स्पेशली यहाँ पे क्योंकि सामने पंचपुरी का पुल है और यहाँ से वो जो रोड आगे को जा रही है इस साइड ये जाएगी थैलीसैंड के लिए, ये चली जाती है बेदीखाल के लिए। और यहीं से एक बिना पुल पार किए एक रोड जो जाती है ये चौखाल होते हुए उपरे खाल के लिए निकलती है। लगभग हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, हफ्ते दिन पहले की घटना है। 2 छात्र जो है अपने इंटर कॉलेज सिउसी में आ रहे थे। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ उन 2 छात्रों में जो बाइक चला रहे होते हैं उनको बाइक चलानी सही से नहीं आती, लेकिन वो ले आते हैं बाइक और यहाँ पे हादसा हो जाता है। बहुत दुखद घटना थी दोस्तों। 14 साल के आर्यन वर्धन ने इसमें अपनी जान गंवा दी थी और जो भाई पीछे बैठा था उनकी जान गई, जो बाइक चला रहे थे वो ठीक ठाक मतलब थोड़ी बहुत चोटें आई होगी उनको भी। तो ये है दोस्तों पंचपुरी का पुल। तो यहाँ से बताया जाता है कि यहाँ से बाइक आ रही थी और यहाँ पे टकराई और यहाँ से नीचे जा गिरी बाइक, और बाइक जो चला रहे थे वो रह गए थे, जो पीछे थे वो यहाँ से जंप करके और नीचे नदी में जा गिरे। और नदी का बहाव देखो आजकल। तो यहाँ से आगे चल के 2 किलोमीटर आगे जाके उनका शव मिला था। इस घटना से दोस्तों हम कई कुछ सीख ले सकते हैं। एक तो माँ बाप भी बच्चों का ध्यान रखें कि उनको अगर जब तक ट्रेन नहीं होते तब तक उनको मतलब गाड़ी ना दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा ये है कि बच्चे भी ध्यान रखें, क्योंकि कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है लेकिन माँ बापों की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मरने से बदतर हो जाती है। लगातार लोग इस रास्ते आते हैं तो रुकते हैं यहाँ पे। हम जहाँ जाते हैं नमस्कार वहाँ मिल ही जाते हैं। ठीक ठाक हो, बस आज बेजरो तक ही घूमता घूमता। हाँ भाई दोस्तों यहाँ तक आ ही गया हूँ तो थोड़ा बेजरो के साइड होके आ जाता हूँ। और कुछ दिन पहले यहाँ पे उजड़ गया था। इस साइड से महिपाल पटवाल जी निरंतर जो है अपडेट देते रहते हैं, तो उनकी वीडियोज़ उनके फेसबुक से पता चलता रहता है कि मतलब क्या क्या हो रहा है। ये जो एक पुल है ना छोटा सा, जब बस में जाते हैं तब देखते हैं इसको। तो ये जो पूर्वी नयार नदी है ना, इसका व्यू प्रॉपर दिखेगा यहाँ से कैसा है।
और यहाँ से बिल्कुल सामने आ जाता है बेजरो बाज़ार। तो अब चलते हैं जी यहाँ से बेजरो के लिए और थोड़ा चाय नाश्ता करके आते हैं। यहाँ से देखोगे ना ऐसे लगेगा ये पहाड़ कभी भी नीचे आ सकते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल थोड़े थोड़े अटक रखे हैं। तो मेरी बाइक चल चुकी है 385 किलोमीटर। अब मुझे जो है इसको 500 से 600 किलोमीटर चलने पे इसकी पहली सर्विस करानी है। तो ये देखो आज यहाँ अच्छी खासी भीड़। पहले मैं आगे से अपना काम निपटा के आ जाता हूँ अगर होता है तो, नहीं तो फिर यहाँ से चलना पड़ेगा आगे ऐसे ही। एक्चुअली यहाँ आ गया हूँ तो मुझे लेनी है 1-2 टी शर्ट। यहाँ पे एक शॉप थी तो अगर टी शर्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स के यहाँ पे मिल जाएंगे। बस भी आ रही है, निकल जानी चाहिए मेरे ख्याल से। तो निकल जाएगी। भाई जी नमस्कार। टी शर्ट दिखा दो एक फुल बाजू में। हाँ इन हम दिखाए जनियोज ना जो कपड़े हो इन नहीं दिखाए। तो भाई बेजरो तक आ गए हैं तो यहाँ का कुछ ना कुछ सदुपयोग कर लेते हैं इतनी दूर आने का। एक आध टी शर्ट अगर मिल जाए बढ़िया तो। ये तो खोल दे आप भेजिए। एक फट नहीं जा है नहीं इन बड़ साइज थोड़ा सा। चलो भाई इतना सामान खोलने के बाद 2 टी शर्ट तो आ गई पसंद। देखते हैं एक पैंट। खरीदारी वाला मैटर भी ख़त्म। अब आगे चल के कहीं पे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, यानी कुछ नाश्ता पानी करते हैं और फिर निकल जाते हैं वापसी। नहीं तो ये भाई बेजरो का नज़ारा आज कुछ इस प्रकार धूप आने के बाद अच्छा खासा लग रहा है। और ये जो बस है ये है लास्ट रामनगर वाली। तो चलो भाई थोड़ी चाउमीन बन रही है यहाँ पे, तब तक बाहर के नज़ारे देखते हैं। थोड़ी देर रेस्ट देते हैं अपने हेलमेट को। तो भाई बाज़ार आके एक शॉर्टकट फास्ट फूड जो होता है ना होता है चाउमीन। और पहाड़ों की चाउमीन की थोड़ी बात अलग होती है, टेस्टी बनती है, अच्छी लगती है ना। चलो जी नाश्ता पानी हो गया है, अब सीधे निकल जाते हैं अपने बीरो हाल के लिए। बाय, थैंक यू। हाँ तुम ठीक ठाक? बस ठीक ठाक। बस आज तुम्हार बाजार वही लेते हैं विदाई बेजरो से भी और निकल जाते हैं अपने सफ़र में आगे को। तो भाई ये बाज़ार जो है ना हमारे यहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर पड़ता है ना। तो भगवान भोलेनाथ यात्रा मंगलमय करे और जैसे आए थे ठीक ठाक वैसे ही पहुँच भी जाए। भाई अब तो कामनाएं करनी पड़ रही है क्योंकि सड़कों की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि क्या ही बताएं। जय शिव शंकर।
दोस्तों अभी मैं हूँ सिउसी के नौगांव में, मेरे पीछे नौगांव है। और जो लोग इस बार चुनाव जीते हैं ना, जनप्रतिनिधि हैं भाई, उनको एक बार इस गांव में ज़रूर आना चाहिए। और जो यहाँ के ग्राम प्रधान ने यहाँ का विकास किया हुआ है ना, तो उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्या किया उन्होंने, कहाँ से उनको बजट मिला और कहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली जो उन्होंने इस गाँव का इतना सौंदर्यकरण कर रखा है। राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको मिला हुआ है। लेकिन वही हमारे प्रधान और बाकी जनप्रतिनिधि होते हैं, उनका तो भाई जैसे ऐसा लगता है कि बजट आ ही नहीं रहे हैं। कई लाखों का बजट आता है, जैसा आता है वैसे चला जाता है, लेकिन गांव का विकास नहीं होता। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी जनप्रतिनिधि जीत रखे, अगर उनके पास अपना कोई विज़न नहीं है तो एक बार जो है इस गांव में आके और ज़रूर यहाँ विजिट करें और देखें यहाँ का किस तरीके से विकास हुआ है। भैया टैक्सी इतनी स्पीड में जा रही है ना ही हॉर्न। चलो भाई, जेसीबी वाले भाई साहब। अभी हूँ बीरो हाल में, और बीरो हाल में मेरा कोई काम नहीं था। आज मैं सिर्फ घूमने के लिए निकला था, जायज़ा लेने के लिए कि भाई रोडों के क्या हालचाल है, क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। मज़ा आया, खूबसूरत रहा सफ़र। बीरो हाल से भी मुझे जाना ठीक पल्ली साल, वहाँ है हमारे गांव, हमारा घर, ठीक है। तो अब जो है एक बढ़िया सी दूरी तय करनी है यहाँ जाने के लिए, इस रोड पर जाना है मुझे फाइनल, ठीक है। तो चल पड़ते हैं जी यहाँ से भी।